कि थंबनेल पर आप लोग खुद देख चुके होंगे कि ये बार बार वृत्त का सवाल बहुत लोगों को डिस्टर्ब करता है। आज इस वीडियो को देख लोगे ना, मैं वादा कर रहा हूं ना, आज के बाद डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा गारंटी है कि आपको मैं वृत्त एकदम सिखा दूंगा। मैं वादा कर रहा हूं कि वृत्त सिखा दूंगा। बट पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे तब। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे लिखा है क्या, कक्षा 10, ठीक है ना। कक्षा 10 का ये वीडियो है, मैथ है, फिर लिखा अध्याय 10, क्योंकि आप कक्षा 10 में होंगे तो अध्याय 10 को जानते ही होंगे। और यहाँ पे लिखा है सर्किल, सर्किल का मतलब होता है वृत्त। एकदम जीरो लेवल से वृत्त को स्टार्ट करूंगा और एकदम ले जाके हम लोग ऊपर छोड़ देंगे भाई, एकदम टेंशन मत लो। देखो भाई, हम लोगों का वृत्त का डिफिनीशन, भाई चैप्टर का नाम है वृत्त ना, चैप्टर का नाम ही क्या है, वृत्त है। और वृत्त के बारे में ही नहीं जानेंगे तो क्या मतलब सीखेंगे भाई। देखो यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट, कि वृत्त सर्किल, भाई वृत्त कहते किसे हैं, वृत्त कहते किसे हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी समतल में एक स्थित, मान लीजिए कि ये पूरा समतल ना है, ये क्या है, पूरा समतल है, और कह रहा है कि किसी समतल में एक स्थिर बिंदु, मान लीजिए कि हम लोगों का पूरा समतल है बाबू, ये पूरा हम लोगों का क्या है, समतल है। ध्यान से समझिएगा, पूरा समझ में आएगा। पूरा ये समतल है ना, ठीक है। आगे देखो, स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। जैसे वृत्त, अगर मान लीजिए कि आपको बनाना कह दिया, कोई भी बोल दिया कि आप वृत्त बना दो, ठीक है प्यारे दोस्त, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। कोई भी बोल दिया ना कि एक वृत्त बनाओ, तो कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो आप वृत्त कैसे बनाओगे, कुछ भी आपको नहीं दिया जाएगा तो वृत्त बनाओगे कैसे। तो एक मैं सिंपल आइडिया बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, और सिंपल आइडिया को यूज करके वृत्त बना सकते हो, ठीक है ना। देखो क्या करोगे, सबसे पहले ना जैसे एक खूंटा गाड़ दो। खूंटा तो बहुत लोग जानते नहीं होंगे, खूंटी, जैसे इस तरह से चोक करके और ऐसे करके उसको गाड़ दो, खूंटा या खूंटी, ठीक है ना। तो ऐसे गाड़ दिए तुमने। अब मान लो कि यहाँ पर हमने खूंटा गाड़ दिया, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं एक खूंटा गाड़ दिया यहाँ पे, लो भाई खूंटा गाड़ दिए। ये मान लो कि हम लोगों का खूंटा यहाँ पे गड़ा गया है। बकरी या बकरा बानिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सांड भैंसा बानिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये खूंटा मान लो गाड़ दिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, किसी समतल में एक स्थिर बिंदु, भाई ये पूरा समतल है बबुआ, ध्यान से सुनना, ये पूरा हम लोगों का क्या है, समतल है। और समतल पर एक स्थिर बिंदु आप ले लोगे, समतल पर एक क्या ले लोगे, स्थिर बिंदु ले लोगे। कह रहा कि समान दूरी पर, जैसे मान लो बाबू कि एक मतलब इतना बड़ा एक रस्सी ले लिए तुम, ठीक है ना। बात समझना, मैं क्या बताना चाहता हूँ, वृत्त एकदम सिखा दूंगा, टेंशन ना लो। ये इतना बड़ा मान लो कि रस्सी ले लिए, यहाँ पे जो खूंटावा गाड़े रहोगे तो खूंटावा में रसरिया बांध के, बाबू ध्यान से समझना, मान लो कि खूंटा में रसरी तुम बांध दिए, ई रस्सी इतना दूरी पर बांध दिए, तो अब क्या करोगे, यहाँ से लेके तुम ई खूंटावा में बांध दिए और रसरिया को ऐसे लेके दौड़ दोगे पूरा यहाँ पे आ जाओगे, समझ रहे हो ना, यहाँ पे आ जाओगे ऐसे, मान लो कि यहाँ पे है, और ऐसे 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 मान लो कि ऐसे दौड़ दिए, तो बताओ एक वृत्त बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। बात को समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं भाई। वही ये कह रहा है कि किसी समतल में स्थिर एक बिंदु, ये हम लोगों का एक बिंदु है और ये पूरा समतल है। कह रहा है कि स्थिर बिंदु से समान दूरी पर, मतलब यहां से समान दूरी पर ऐसे ले लेंगे, और कह रहा है स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति। अब मान लो कि ऐजन एगो बिंदु कर लो, मान लो ऐजन कर लो, ऐजा कर लो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे मान लीजिए कि आप बिंदु कर लिए, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बिंदु कर लिए, और सभी बिंदुओं को आप क्या कर दिए, मिला दिए। तो सभी बिंदुओं को जब मिलाओगे तो एक हम लोगों का क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा, जो कि देख रहे हो आप लोग, देख पा रहे हो ना, वृत्त बन जाएगा, ठीक है बाबू। यहां पे इसी तरह वृत्त बनेगा। मैं एक बात बता दूं, मैं जो तरीका बताया हूं थोड़ा देहाती टाइप का तरीका बता दिया हूं, देहाती टाइप का भोजपुरी में, कि एक खूंटा गाड़ दोगे, ठीक है भैया, गाड़ दिए खूंटा, और खूंटा में एक रस्सी बांध के, और उस रस्सी से किनारे, मतलब ये ऐसे 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 घुमा दोगे, तो बाबू मान लीजिए कि ऐसे ऐसे घुमा दोगे तो एक वृत्त बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। तो वृत्त का ये परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने नोट में लिखा एक चीज ध्यान देने वाली बात, कि उपरोक्त वृत्त में बिंदु ओ, ठीक है ना। देखिए ये जो खूंटवा गाड़े थे, यहां पर जो स्थिर एक बिंदुआ लिए थे, उसका नाम तुम ओ रख लो, उसका नाम क्या रख लो भाई, ओ रख लो।
तो ये क्या कह रहा है कि उपरोक्त वृत्त में बिंदु O वृत्त का केंद्र कहलाता है। मतलब इसको अब हम लोग सेंटर बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये O को हम लोग क्या कहेंगे बाबू कि ये हम लोगों का क्या है, केंद्र है। ध्यान से समझना, किसको केंद्र कहोगे, जहां से तुम एक स्थिर बिंदुवा को समान दूरी पर लेके एक वृत्त बनाया हो, तो इस केंद्रवा को हम लोग मतलब O बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। समझ में आया। देखो बाबू कह रहा है कि उपरोक्त वृत्त में बिंदु O वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये बीच वाला जो, देखो कोई भी वृत्त बनाओगे ना, तो जो एकदम बीच वाला होगा ना, उसी को हम लोग केंद्र बोलते हैं। बीचवा वाले को क्या बोलते हो, केंद्र बोलते हो। समझ में आया ना। चलिए आगे देखिएगा, मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए ना कि आपको त्रिज्या किसे कहते हैं, मतलब कोई पूछ दिया कि त्रिज्या किसे कहते हैं, आप उसको त्रिज्या का डिफिनीशन कैसे बताओगे। ध्यान से देखो, अब मान लो कि कोई पूछ दिया तुमसे ना कि मेरे प्यारे दोस्त आप बता दो ना त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। देखो इसी में सब कुछ है, इसी फिगरवा से हम सब कुछ आपको सिखा दूंगा और कोई दूसरा चीज बनाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। ध्यान से देखो, कोई पूछ देगा ना कि त्रिज्या क्या होगा, तो एक बात मैं बता दूं आपको कि जो बाबू ये वृत्त का एक किनारे 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 वाला ये जो देख रहे हो ना, ये किनारे वाला जो, उसको हम लोग ना परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। बात को समझिएगा और पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अच्छा लगेगा तो क्या करना है आपको समझ में आए, सब्सक्राइब कर लेना। देखो ये जो किनारे 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 वाली जो मैटर को है ना बाबू, ये जो किनारे किनारे वाला जो बात होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। अब देखिए इस भैवा को हम लोग केंद्र बोलबे करते हैं, जैसे कि केंद्र यहाँ पे जो बीच में जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ये हो गई क्या, परिधि। और आपको पता करना है वृत्त की त्रिज्या। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वृत्त की त्रिज्या, मतलब वृत्त की त्रिज्या कहो चाहे त्रिज्या कहो, बात तो कही है। तो देखो वेरी सिंपल मैं डिफिनीशन बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या है, परिधि, और यहाँ पे क्या है, केंद्र। तो बस वही तो, परिधि से, वृत्त की परिधि से केंद्र तक की बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। समझ में आया। परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। बोलो स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि वृत्त के केंद्र और परिधि, ऐसे भी लिख सकते हो कि वृत्त का केंद्र, ऐसे लिख सकते हो कि वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र से, ऐसे लिख सकते हो वृत्त के, ऐसे वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि, वृत्त की केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को, ठीक है ना। वृत्त के केंद्र से, देखो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। वृत्त की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया बात कि मैंने क्या बोला। देखो आप इस वृत्त की जो त्रिज्या है ना, उसको डिफिनीशन आप अलग अलग तरीका से भी दे सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं लिखवा रहा हूँ एकदम सेम वैसे ही लिखोगे ना तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वृत्त की परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब एक बात मैं बता दूं कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है ना, उसे स्मॉल आर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और कैपिटल आर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसको आप स्मॉल आर से भी प्रदर्शित कर सकते हो और कैपिटल आर से भी। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर या कैपिटल आर से भी प्रदर्शित, वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर या कैपिटल आर से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया।
यहां तक एक बात बताओ मेरे को, आप कमेंट करो, यहां तक ये मैटर समझ में आया? तो मैं आगे चलूं, क्योंकि अभी व्यास बताना है हमको। क्या बताना है? वृत्त का व्यास बताना है। समझ में आया? तो चलिए यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट जा रहा हूं, या फिर नोट कर लो। अब मैं इसी के बारे में अब बताने वाला, वृत्त का व्यास। कि वृत्त का व्यास किसे कहते हैं? अगर व्यास नहीं समझोगे, वृत्त की परिधि नहीं समझोगे ना, वृत्त खंड नहीं समझोगे ना, त्रिज्य खंड नहीं समझोगे ना बाबू, वृत्त का सवाल एक भी नहीं समझ में आएगा। एक भी वृत्त का सवाल नहीं समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो इसको आप समझिए कि भाई वृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्त के डिफिनीशन हमने बता दिया है। अब देखो यहाँ पे जो बीच वाला ओ है उसको केंद्र कहेंगे। आइए, वृत्त का किनारे किनारे वाली सब बात जो होती है ना उसको परिधि बोलते हैं। और त्रिज्या का डिफिनीशन क्या हो कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक के बीच की दूरी को हम लोग वृत्त का क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल या कैपिटल आर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग व्यास के बारे में सीखते हैं कि व्यास किसे कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने हेडिंग क्या किया है यहाँ पे, देखो, वृत्त का व्यास। अब मैं आपको इसमें सिखाऊंगा ना कि वृत्त का व्यास किसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर कक्षा 10 के स्टूडेंट होंगे तो इस बात को समझिएगा कि वृत्त का व्यास कहते किसे। ध्यान से देखो बाबू, क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वृत्त खींच दिया, एक वृत्त खींच दिया, और ये वृत्त का क्या हो गया? केंद्र हो गया। बात को समझ रहे हो ना? वो वृत्त का क्या हो गया? केंद्र हो गया, और ये पूरा क्या हो गया? वृत्त हो गया। देखिए, एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस चीज को नहीं समझोगे तो बहुत ही गलत हो जाएगा बाबू। देखो होता क्या है इसमें कि देखो, ये जो त्रिज्या होती है ना, क्या होता है, ये परिधि से लेके केंद्र तक के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते थे? त्रिज्या बोलते थे। बस इसी त्रिज्या को ऐसे बढ़ा दीजिए तो ये वृत्त का व्यास हो जाएगा। ये वृत्त का क्या हो गया? व्यास हो गया। ठीक है ना? इसी को हम लोग वृत्त का क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। यहाँ पे ओ है, ये तो केंद्र है हम लोगों का, ये तो केंद्र है ना, समझ रहे हो ना? देखो बाबू, जो वृत्त का व्यास होता है ना, वो एक प्रकार की जीवा होती है। वृत्त की एक प्रकार की क्या होती है? जीवा होती है। और वो जो जीवा होती है ना, देखो वृत्त का जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि ये मान लो वृत्त है और ये हम लोगों का क्या है? केंद्र है। तो देखो वृत्त का जीवा इसको कहते हैं। एक परिधि से दूसर के परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम लोग ना जीवा बोलते हैं। अब एक वृत्त में जीवा ना हजारों खींच सकते हो। एक वृत्त में जीवा आप हजारों जीवा मतलब खींच सकते हो, बना सकते हो। जैसे देखो, ये हम लोगों का जीवा है, 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 ये हम लोगों का जीवा है। क्योंकि एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग जीवा बोलते हैं। लेकिन बाबू हाई गलती से ना, हाई बकलोलवा के यहां से नहीं जाना चाहिए। मतलब व्यास से होकर नहीं सॉरी, केंद्र से होकर नहीं जाना चाहिए। एक मैं देखो ध्यान से समझो भाई, समझ में आएगा कि व्यास किसे कहते हैं। देखो, एक वृत्त हो गया, उस वृत्त में आप जीवा हजार खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो। ये जीवा है, सब जीवा है। लेकिन बाबू यहां पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि लेकिन यहां पर मान लो कि केंद्र है तुम्हारा, ठीक है ना, यही वाला केंद्र है, यही वाला केंद्र मान लो कि ये है। आप जीवा खींच रहे हो, दुनिया भर का जीवा खींचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो केंद्र से नहीं होके जाना चाहिए। अगर केंद्र से नहीं होके जा रहा है तब तक वो जीवा कहलाएगा। लेकिन जब वह वृत्त का कोई भी जीवा अगर केंद्र से होकर चला जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। बोलो स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं? ये बात पक्का बताओ, समझ में आया कि नहीं है? कि आप एक वृत्त में जीवा तो 50 खींच सकते हो। खींचिए जीवा, खींचिए, एकदम खींच के थक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो केंद्र से नहीं होके जाना चाहिए। यदि अगर आप केंद्र से लेके चले गए जीवा को ना, तो वही आपका क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा स्टूडेंट? व्यास कहलाएगा। बोलो, आपको व्यास समझ में आया कि केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। लिख सकते हो कि केंद्र से होकर जाने वाली, केंद्र से होकर जाने वाली ना, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा
को वृत्त का क्या कहते हैं बाबू? वृत्त का व्यास कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। बोलो समझ में आया? अब देखो एक चीज, अभी तक तो हम लोग इतने न जानते थे कि वृत्त का त्रिज्या होती है आधी, अभी तो ससुरा पूरा आ गया। तो अब पूरा आ गया तो अब ध्यान से देखो कि अगर आपको वृत्त का व्यास बराबर चाहिए, ठीक है ना, तो देखो यहां से कि व्यास, व्यास का मतलब क्या हो गया? अब देखो व्यास का मतलब क्या हो गया, देखो यहां से लेकर यहां तक ये तो त्रिज्या हो गया, तो हम लोग लिख देंगे ऐसे त्रिज्या, पूरा बढ़िया से लिख दो त्रिज्या, ठीक है। अब पलो देखो हेनिया से हेनिया फिर ना आधी त्रिज्या हो गया, बात को समझे ना, आधा त्रिज्या हो गया, ये वाला आधा त्रिज्या है, लेकिन ये वाला भी तो आधा त्रिज्या है। अब पूरा बतिया को ना व्यास कहते हो, बात को समझो, पूरा बात को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ही क्या है? व्यास है। लेकिन एगो व्यास है, बट उसमें त्रिज्या देखो दूगो है, एगो यहाँ से यहाँ तक, एगो यहाँ से यहाँ तक, समझना, एगो यहाँ से यहाँ तक, एगो यहाँ से यहाँ तक। तो त्रिज्या एगो हाई वाली, मतलब एगो हाई वाली त्रिज्या आ एगो हेनिया वाली त्रिज्या, तो त्रिज्या आधन त्रिज्या, तो यहाँ पर लिख दो त्रिज्या धन त्रिज्या। तो देखो क्या होता है कि व्यास बराबर दू, त्रिज्या में त्रिज्या जोड़ोगे तो दू गुना त्रिज्या हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा दू गुणे त्रिज्या, ठीक है ना, बात को समझ रहे हो ना। तो व्यास का फार्मूला क्या होता है? दू गुणे त्रिज्या। यहाँ तक समझ में आया आपको? कि अब कोई पूछेगा कि व्यास बराबर फार्मूला क्या होता है, तो तुम लोग को क्या कहोगे कि दू गुणे त्रिज्या होता है, ठीक है ना, दू गुणे क्या होता है? त्रिज्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। बोलो ये तक, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से कमेंट करो, समझ में आया ना? अब देखो व्यास को डी से भी प्रदर्शित करते हैं हम लोग, व्यास को किससे? डी से बराबर, यहाँ पर देखो दू आगुड़ते, त्रिज्या को किससे? आर से। बड़का आर भी लिख सकते हो, छोटका आर भी लिख सकते हो, बड़ा आर भी लिख सकते हो और छोटा आर भी लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से देखो एक ये भी फार्मूला होता है कि मतलब d बराबर 2 इंटू आर, ठीक है ना। उसके बाद समझना, देखो यहां पर देखो ये क्या है? व्यास है, ठीक है ना। एक चीज मैं यहां पे बता देता हूं, यहां पे बता देता हूं इसको मिटा के, ठीक है ना स्टूडेंट। देखो अभी तुम लोग ये तो सीख गए, अब देखो एक चीज, जैसे देखो यहां पे क्या है? व्यास है, व्यास है ना, ये क्या है? व्यास बराबर दू आगुड़ते क्या लिख सकते हो? त्रिज्या लिख सकते हो, चला लिख सकते हो ना। अब देखो मान लो कि तुमको त्रिज्या का फार्मूला चाहिए, किसका फार्मूला चाहिए? त्रिज्या का फार्मूला चाहिए। कोई पूछ देगा कि सर बताइए, मेरे स्टूडेंट प्यारे ध्यान से देखो, ये कांटा कहाँ से आ गया भाई? चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। व्यास बराबर दू गुणे त्रिज्या होता है, तो अब देखो यहाँ व्यास को लिख दो, आई गुणवा में है नहीं लिया दो, तो कहाँ होगा? भाग में, बराबर क्या मिलेगा? त्रिज्या मिल जाएगा। पक्का समझ में आया? तो आप क्या बोलोगे कि त्रिज्या बराबर, या ऐसे कर लो, लिख लो इधर, त्रिज्या बराबर व्यास बटे का 2 लिख सकते हो ना, ऐसे व्यास बटे का 2। बोलो बाबू, तो त्रिज्या का फार्मूला होता है व्यास बटे का 2। त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है? व्यास बटे का 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब किसी का व्यास नाम होगा तो व्यास वो समझना मत, लेकिन त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2 और व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। बात को ध्यान से समझना, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या और त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। अब ये कैसे होता है मैंने यहाँ से सिखा दिया, यहाँ से मैंने आप लोगों को सिखा दिया है कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो यहाँ पे व्यास यहीं पे रहेगा, तो ये 2 गुणा में बराबर किधर आएगा? भाग में होगा, बराबर क्या बचेगी? त्रिज्या बचेगी अपन का। और यहाँ पे या लिख के और त्रिज्या को इधर लिख सकते हो और व्यास बटे 2 को इधर लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं साइड हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। ठीक है ना, तो ये पार्ट 1 था हम लोगों का, ये वृत्त का पार्ट 1 था और मैं इसका कल वीडियो अपलोड करूंगा पार्ट 2। ठीक है। दूसरी बात कि जितने भी मेरे यहाँ ऑफलाइन पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, मैं 2 दिन के लिए तो ऑफलाइन बंद है, आप सभी लोगों को पता ही है कि 2 दिन के लिए ऑफलाइन बंद है, मुझे कहीं अर्जेंटली जाना है। इसलिए मैं क्या करूँगा कि हम लोगों को मतलब वृत्त चैप्टर स्टार्ट करना था, तो मैं वो वृत्त को ऑनलाइन में ही पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, जितने दिन ऑफलाइन में, तो 2 दिन ऑफलाइन बंद रहेगा, वो 2 दिन ऑफलाइन के जगह पर ये वाला ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर लो, पूरा मैनेज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखा करिए
और कल मतलब हर एक रोज शाम को 6 बजे तक ना वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। और किसका, कक्षा 10 में होंगे तो वृत्त का, और कक्षा 12 में होंगे तो आव्यूह का। आव्यूह चल रहा है कक्षा 12 में, और कक्षा 10 का वो वृत्त चल रहा है, देख ही रहे हो आप लोग, ठीक है। तो चलिए मैं अब कल इसके आगे और बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए धन्यवाद।